इस्लाम में हम मानते हैं कि कपड़े शालीनता से और इज्जत से पहनने चाहिए। यह हमारे विश्वास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बस बदन ढकने की बात नहीं है, यह हमारे आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाने का एक तरीका है। ये खुद को सम्मान के साथ पेश करने की बात है। जब हम शालीनता से कपड़े पहनते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। हमारे कपड़े हमारे संस्कार और खुद के और अपने रचयिता के लिए इज्जत दिखाते हैं। ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। जैसे हम अलग अलग मौकों के लिए अलग अलग कपड़े चुनते हैं, वैसे ही हमारे पास अपने धर्म का सम्मान करने वाले तरीके से कपड़े पहनने के लिए भी नियम हैं। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि मर्द और औरत दोनों को शालीनता से कपड़े पहनने चाहिए। यह समानता और सम्मान का प्रतीक है। मर्दों के लिए इसमें नाभि से घुटनों तक ढकना शामिल है। यह न केवल धार्मिक नियम है, बल्कि यह शालीनता और सम्मान का भी प्रतीक है। हालांकि प्रार्थना के लिए खास नियम है, लेकिन शालीनता का विचार इससे कहीं आगे तक जाता है। यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। यह खुद को ऐसे तरीके से पेश करने के बारे में है जो सम्मानजनक और उचित हो। यह हमारे आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब, एक हेडस्कार्फ, शालीनता का एक जाना माना प्रतीक है। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह महिलाओं को एक पहचान और सुरक्षा भी प्रदान करता है। हिजाब पहनने से महिलाएं अपने आत्मसम्मान और सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में मर्द भी अपना सिर ढकते हैं? यह प्रथा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महिलाओं के लिए हिजाब पहनना। इसे टोपी कहते हैं और यह सिर के ताज पर पहनी जाने वाली एक छोटी गोल टोपी होती है। टोपी के विभिन्न डिजाइन और रंग होते हैं जो विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को दर्शाते हैं। हालांकि हिजाब की तरह अनिवार्य नहीं है, लेकिन टोपी पहनना मुस्लिम पुरुषों के लिए एक नेक कार्य माना जाता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यह श्रद्धा और विनम्रता दिखाने का एक तरीका है, खासकर प्रार्थना के दौरान। टोपी पहनने से पुरुषों को अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में मदद मिलती है और यह उन्हें एकजुटता का एहसास कराता है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा टोपी मुसलमानों के लिए सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। यह आस्था और पहचान का एक दिखाई देने वाला प्रतीक है, अन्य मुसलमानों से जुड़ने और किसी की मान्यताओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। जैसे पगड़ी सिख धर्म का प्रतिनिधित्व करती है या किप्पा यहूदी धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। टोपी एक ऐसा प्रतीक है जिसे तुरंत पहचाना जा सकता है और इस्लाम से जोड़ा जा सकता है। सेक्शन 4, टोपी पहनने के व्यावहारिक लाभ। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा टोपी पहनने के व्यावहारिक लाभ भी हैं। यह सिर को धूप, हवा और ठंड से बचा सकता है, जो विशेष रूप से गर्म और शुष्क जलवायु में उपयोगी है। कल्पना कीजिए कि खुली हवा में प्रार्थना कर रहे हैं या चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं। एक टोपी सुरक्षा की एक स्वागत योग्य परत प्रदान करती है। सेक्शन 5, दुनिया भर में टोपियां संस्कृतियों का एक ताना बाना। आकर्षक बात यह है कि टोपी किसी एक विशिष्ट शैली या डिजाइन तक सीमित नहीं है। पूरे मुस्लिम जगत में आपको विभिन्न प्रकार की टोपियां मिलेंगी, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। पश्चिम अफ्रीका की जटिल कढ़ाई वाली कुफी टोपियों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया की सादी सफेद प्रार्थना टोपियों तक, प्रत्येक टोपी परंपरा और शिल्प कौशल की कहानी कहती है। सेक्शन 6, परंपराओं का सम्मान करना, विविधता को अपनाना। जिस तरह हम अलग अलग भाषाओं और व्यंजनों की सुंदरता की सराहना करते हैं, यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें एक समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। उसी तरह टोपी पहनने जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक रीति रिवाजों के पीछे के कारणों को समझने से हमें अपनी दुनिया की विविधता की सराहना करने में मदद मिलती है। यह समझ हमें एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और सम्मान विकसित करने में मदद करती है। यह दूसरों की मान्यताओं और प्रथाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने के बारे में है, और यह समझने के बारे में है कि हर संस्कृति का अपना अनूठा महत्व और मूल्य है, भले ही वे हमसे अलग हों। यह विविधता ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमें एक समृद्ध और विविध समाज का हिस्सा बनाती है। आखिरकार यह हमारे मतभेद हैं जो दुनिया को इतना जीवंत और आकर्षक बनाते हैं। जब हम विविधता को अपनाते हैं
तो हम एक अधिक समावेशी और समझदार दुनिया का निर्माण करते हैं।